Hi, dear students. In this video, the last topic of this chapter is oxidation and reduction. So we concentrate on oxidation and reduction. It is very important. Now, oxidation and reduction. The simple meaning of this is addition of ऑक्सीजन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुटता है तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन। और ठीक इसका उल्टा रिडक्शन मीन्स रिमूवल। अगर एडिशन की बात करें तो भाई इसमें भी एडिशन होती है। तो किसकी एडिशन होती है? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन जुटता है तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन जुटता है तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर? अगर टूटने, ये तो जुटने वाली बात हो गई। अब टूटने की बात करें तो अगर रिमूवल लिखें, रिमूवल ऑफ, तो किसका रिमूवल भाई? तो H2 का। और इसमें किसका रिमूवल? तो इसमें आप रिमूवल ऑफ O2 लिख दीजिए। दोनों अपोजिट हो गए। तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें भी आप कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। इसके अलावा और भी आप जान सकते हो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो आप बताओगे कि ऑक्सीजन तो नॉन मेटल होता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब ऑक्सीडेशन कहा जा रहा है तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ठीक इसी का अपोजिट आप जो आप यहाँ पढ़ोगे ठीक उसका यहाँ अपोजिट आएगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? जब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद होता क्या है कि इतना ही तक नहीं, आप +2 में जाओगे तो इससे भी ज्यादा डेफिनेशन आपको मिलेंगे। लेकिन हमने ये 3 पॉइंट्स इसलिए बताया कि जब आपको किसी केमिकल इक्वेशन में पूछा जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उस समय इन तीनों से हमें ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम अपने से 2 पॉइंट्स जोड़ते हैं कि अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग, आप लिख लीजिए ना, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। सारे एलिमेंट्स जो भी होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, वहां ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मैं इसके बाद बताऊंगा आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो इससे हम क्या होता है कि किसी तरह का केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम इजी वे में पता कर लेते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन। अब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं दिया हो, तब तो आप कहिएगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। तो इसलिए हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ नहीं देखते हैं, हम इस टॉपिक को अगर देख के चलें कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। Decreasing in oxidation number is called reduction। मतलब यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीजिंग,
और यहाँ क्या हुआ, डिक्रीजिंग। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो आप उसको ऑक्सीडेशन कह देंगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो आप उसको रिडक्शन कह देंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आपको मैंने बताया था कि जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे आयरन था, कॉपर था, एसएन था, पीबी था, जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं सबके वेरिएबल वैलेंसी होते हैं। तो उनके जो साल्ट बनते हैं, वेरिएबल वैलेंसी के जो साल्ट बनते हैं, उसमें क्या होती है कि जितने इक साल्ट होते हैं, इक साल्ट पहले इतना पॉइंट्स आप लिखिए, फिर इसको हम अभी फिर बताते हैं। ये तीन क्लियर हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि अगर उनकी वैलेंसी बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीजिंग ऑफ वैलेंसी, अगर उनकी वैलेंसी बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर उनकी वैलेंसी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो क्या कहेंगे, रिडक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप दे सकते हो कि जितने अस साल्ट हैं, अस साल्ट आप समझ रहे हो, अस और इक मैंने बताया था। तो अस साल्ट से इक साल्ट अगर हो जाए, इक साल्ट, तो आप क्या कहोगे उसको, ऑक्सीडेशन। जैसे हम यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं FeO, ये किसी रिएक्शन में Fe2O3 हो जाए, आप देख लो यहाँ Fe का वैलेंसी क्या है, 2 है, और यहाँ Fe की वैलेंसी क्या है, 3 है। तो वैलेंसी बढ़ा, 2 से 3 हुआ, तो यही लिखे हैं कि इंक्रीजिंग ऑफ वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा कि डिक्रीजिंग ऑफ वैलेंसी, मतलब इसका आप लिख सकते हो कि इक से क्या हो जाए, ऑस हो जाए, इक से ऑस हो जाए। मतलब मान लो हम लिखते हैं Fe2O3 और किसी रिएक्शन में ये क्या हो जाए, FeO हो जाए, माने यहाँ वैलेंसी 3 था, यहाँ वैलेंसी 2 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्लियर। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट। एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको अपने क्लास 10 के लेवल में, ये मैं कह सकता हूँ कि जो एलिमेंट और कंपाउंड की वैलेंसी होती है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, उस एलिमेंट का। सेम चीज वही उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। इसमें क्या है कि आप अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो कि ए नंबर by which the degree of oxidation or reduction suffered by the elements। तो ये भी आप डिफिनीशन दे सकते हैं कि एक वैसा नंबर जिस नंबर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी एलिमेंट का कितना सफर हो रहा है, वो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन उस पर ध्यान हमको नहीं देना है, हम यहाँ आपको एक स्पेशल पॉइंट्स बताएंगे कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं
जितने एलिमेंट्स होते हैं उनका जो वैलेंसी होती है वो उनके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। तो आप तो 10 स्टैंडर्ड में हम लोग हैं, तो 10 में हम मानते हैं कि हमारे सारे बच्चे को वैलेंसी पता होता है। तो यहाँ पे वही वैलेंसी देखना है कि अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी रिएक्टेंट साइड कम है और उधर ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर इधर ज़्यादा है उधर कम हो गया, डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक आपको बता दे रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। जो भी वैलेंसी आप देखते हो वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन नंबर हम लेते हैं। सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, इन सब का +1 लेते हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इन सब का हम ऑक्सीडेशन नंबर +2 लेते हैं। एल्युमिनियम है, इसका +3 लेते हैं। और आपको यही ज़्यादातर वो मेटल्स आते हैं आपको इस रिएक्शन में। और ठीक इसी तरह ये तो मेटल का केस हो गया। और नॉन मेटल में भी आप ऑक्सीजन हो गया -2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का -1 होता है। सबसे ज़्यादा यही सब, सल्फर हुआ -2 होता है। इन्हीं सब का सबसे ज़्यादा उपयोग होती है, ये सब नॉन मेटल्स हो गए। ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैंने बताया। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको एकदम हर हालत में जानना है। वो पॉइंट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ मेटल के केस में आप जानते हो कि किसी रिएक्शन में मेटल जो होते हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं, मतलब उसमें कोई 1 2 3 4 कुछ नहीं लगा रहता है। सो इन केस ऑफ मेटल देयर ऑक्सीडेशन नंबर, ON लिख रहे हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो इन फ्री स्टेट। मतलब किसी रिएक्शन में वो सिंपली लिखे रहेंगे तो फ्री स्टेट मतलब किसी से जुटे नहीं है। Na है, K है, Ca है, Mg है, सिंपली वही लिखे हैं। किसी मतलब सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ x + Zn एरो का, तो ये Zn जो है यहाँ फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे हम, 0, ना कि ये 2 मान लेंगे। ये 2 किस केस में होगा, कंपाउंड के केस में। अगर हम यहीं पे ZnCl2 लिख दें तब यहाँ हम उसका 2 मानेंगे, और वो आप निकाल भी सकते हो। क्लियर। तो ये पहला नोट हुआ। और दूसरा नोट हुआ कि ये नॉन मेटल जो होते हैं, स्पेशली जो नॉन मेटल्स होते हैं, इनमें क्या है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 इन मोलिक्यूलर फॉर्म। मतलब ये Cl2 Br2 के रूप में हो, माने डाई एटॉमिक के रूप में होंगे कहीं भी, तो वहां पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे हम, 0। ये 2 नियम आपने देखा। पहला नियम कि मेटल्स जो भी होंगे वो अगर फ्री स्टेट में होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेंगे, और नॉन मेटल जितने भी होंगे वो जनरली मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं, तो वहां उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे हम, 0। तीसरा इससे रिलेटेड एक नियम है, तीसरा नियम है कि किसी भी कंपाउंड में, इन एनी कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स are equal to 0।
किसी कंपाउंड में जो मेटल और नॉन मेटल का जो एडिशन होगा, इन एनी कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देखिए in any compound the addition of oxidation number of metals and non-metals are equal to 0। सपोज कीजिए कि यहाँ x और y है, ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, तो इस मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होगा, x होगा, y होगा, 1 होगा, 2 होगा, कुछ भी, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर और y का ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसी आधार पे आप हर चीज का निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये 3 नियम हुए। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ MnO4, MnO4 मत लीजिए, आप कंपाउंड लीजिए MnO2। मैं आपसे कहूं कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लीजिए। तो x आप प्लस ऑक्सीजन का तो आपको पता है, लिखवाए हैं हम, -2 होता है, तो -2 और कितना है, ये 2 है, इंटू 2 इज इक्वल टू 0। चूंकि अभी आपको मैं बताया कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर मस्ट इक्वल टू 0। तो x प्लस इतना, x प्लस -4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +4। आप यहाँ से बना सकते हो, 2 का पता है, -2 2 इंटू 4 -4 हुआ, तो ये +4 हो जाएगा। आपको अगर हम दूसरा बोले कि CuO है, इसमें Cu का, तो O का -2 होता है, तो ये +2 होगा, तभी दोनों मिलके 0 होगा। हम आपको ये बोले कि H2S का निकालिए, S का, तो H का आप जानते हो +1 होता है, तो 2 है, तो +2 हुआ, तो ये -2 हो गया। अगर हम आपको कहें कि PbO का बताइए, तो यहाँ -2 होता है, तो ये भी +2 हो गया। आपको हम ZnO का पूछें, तो ये -2 होता है, तो ये +2 हो गया। इस तरह आप कुछ भी, अगर हम आपको बोले Cl2 का बताइए, तो Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो 0 हो गया। इस तरह आप कोई भी इक्वेशंस को बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बताए दे रहे हैं, उससे आप रिलेटेड सारी चीज आप बनाएं। जैसे बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, PbO प्लस कार्बन, Pb प्लस CO2, इसमें कहेगा 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच वन इज ऑक्सीडाइज, विच वन इज रिड्यूस, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देंगे। आप बताइए, यहाँ O तो पता है आपको, O का कितना होता है, -2, तो ये Pb यहाँ कितना हो जाएगा, +2, आप यहाँ +2 लिख दीजिए। ठीक इसी का कंपैरिजन इस Pb से आपको करना है। तो यहाँ इस Pb का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये फ्री स्टेट में है, इसके साथ कोई चीज नहीं जुटा है, तो यहाँ क्या हो गया, ये 0। तो अब देखिए यहाँ +2 था, यहाँ 0 हो गया, क्या हुआ, डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ। और यहाँ देखिए कार्बन ये फ्री स्टेट में है, यहाँ ये 0 है, और यहाँ कितना हो जा रहा है, 2, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 2 जो है 4, मतलब -4 हुआ, तो ये +4 हो गया। और देखिए 0 से ये क्या हो गया, +4, तो बढ़ा,
मतलब इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि पीबीओ रिड्यूज, रिडक्शन हुआ है ना, तो इसको रिड्यूज लिखेंगे, पीबीओ रिड्यूज इनटू, किसमें रिड्यूज हो रहा है भाई ये पीबीओ, तो पीबी में। और फिर यहाँ देखिए कार्बन, तो यहाँ सी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, सी ऑक्सीडाइज इनटू, किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो CO2 में। तो ये दो क्वेश्चन तो आप इजी वे में बना लिए। अब रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट का काम आपको पता है, जो किसी खास काम को करा, जैसे LIC एजेंट है, क्या कराता है वो, भाई मेरे पास आके और रामायण सुनाएगा नहीं, वो LIC के बारे में बताएगा। वैसा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, कि एक वैसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन कराए, द सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन which perform oxidation process is called oxidizing agent, and similarly reducing agent मतलब जो रिडक्शन कराए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जहां ऑक्सीडेशन होगा वो साहब ठीक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, मैंने इनका अपोजिट, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट ये होंगे, और जहां रिडक्शन हो रहा है वो कौन सा एजेंट हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। और इसका एप्लीकेशन एक क्या है, इसका एप्लीकेशन है कोरोजन, और दूसरा होता है रेंसिडिटी। ये बहुत सिंपल है, कोरोजन आप कई बार पढ़े होंगे। होता क्या है कि जो मेटल सरफेस होते हैं, मेटल जो होता है, उस मेटल में ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है मॉइस्चर या डिफरेंट गैसेस के प्रेजेंस पे, और उसी के चलते क्या होता है कि उनके ऊपर एक लेयर बन जाता है जो उनके स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कमजोर करते जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन। स्पेशली वो कोरोजन अगर आयरन में Fe में अगर वो कोरोजन पकड़ ले, अगर वो कोरोजन प्रोसेस Fe में हो, आयरन में हो, तो उसको रस्टिंग भी कहा जाता है, रस्टिंग। और इसमें होता क्या है, ये आयरन जो है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और Fe2O3.X H2O बनाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, रस्ट। यही जंग है। और Fe के केस में ये रस्टिंग कहलाया। कॉपर जो होती है इस पे भी कोरोजन होता है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसमें क्या है कि एटमॉस्फेरिक CO2 O2 आ जाते हैं, और मॉइस्चर तो होता ही है, और इनसे ये रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं, CuCO3। ये देखिए ये बेस है, इसको बेसिक कहा जाता है, और ये कॉपर कार्बोनेट है। इसका कलर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, क्या होता है, ग्रीन। तो इससे भी क्वेश्चन NCERT में आते हैं कि तांबा के बर्तन को ज़्यादा दिनों तक कॉपर के बर्तन को रख देते हैं तो उस पर हरा रंग आ जाता है। तो हरा रंग किसके चलते हुआ, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के चलते। लोहे के ऊपर जो ब्राउन कलर आते हैं, ब्राउन कलर, वो किसके चलते हुआ, Fe2O3.X H2O के। और एक होता है सिल्वर, और एक क्या होता है, सिल्वर, चांदी। चांदी आप देखे होंगे, चांदी जो Ag जो होता है, इसको भी हम छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन सल्फाइड इससे रिएक्शन करता है और Ag2S बना देता है, जिसके चलते इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो वही चांदी का जो अंगूठी या जो चीज़ भी बर्तन होते हैं उसको ज़्यादा दिनों तक छोड़ देते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। तो पूछता है ये किसके चलते होता है, तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तो रहा मेटल के साथ। इसी तरह ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है, रिएक्शन जो होती है ऑक्सीजन की, ये हमारे फूड पार्टिकल्स से भी होता है। जितने फैटियस फूड होते हैं, फैटियस फूड और ऑयली फूड्स जितने होते हैं, ऑयली फूड्स, इन सब में भी
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, इससे रिएक्ट करता है, और इसी रिएक्शन के कारण उस फूड का टेस्ट और स्मेल ये दोनों बदल जाते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रैंसिडिटी। क्या कहा जाता है? रैंसिडिटी। मतलब ए प्रोसेस बाय विच द फैटियस फूड और ऑयली फूड react with the atmospheric oxygen, and due to that their taste and smell becomes bad. This is called rancidity. और इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको बचाने के लिए हम लोग वो नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जैसे चिप्स पैकेट फूला हुआ दिखता है, तो ये भी एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि वाई द चिप्स पैकेट आर फ्लश विथ नाइट्रोजन गैस। तो दिस नाइट्रोजन गैस prevent the rancidity process, and घर में जो एयर टाइट कंटेनर में हम रख देते हैं उससे इस प्रोसेस को बचाया जा सकता है। और एक केमिकल आता है जिसको BHA और BHT कहा जाता है, इसको भी आप डाल के, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, माने ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ब्यूटेरेटेड हाइड्रेटेड एनिसोल और टोल्यूइन होता है, इससे भी आप रैंसिडिटी को बचा सकते हैं। इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम फिजिक्स से लेकर इलेक्ट्रिसिटी आएंगे। थैंक यू।